सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुआंग जू के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी कि चुआंग जू कहते हैं कि अगर हम एनलाइटनमेंट को पाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल होना है और एफर्टलेस होना है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे जो चुआंग जू ने बताई, यानी कि जैसे ओशो जी ने चुआंग जू की एग्जाम्पल्स को समझाया। तो वैसे अब हम बात करेंगे, बीच में मैं अपने तौर से भी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और बीच बीच में कुछ मैं अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐड करूंगा ताकि आपको यह चीज बेहतर तरीके से समझ आए। चलो अब बात को शुरू करते हैं। पहली एग्जाम्पल है ड्राफ्ट्समैन की। ड्राफ्ट्समैन ओशो जी कहते हैं जैसे कि चुआंग जू ने कहा कि जैसे ड्राफ्ट्समैन आसानी से सर्कल बना लेता है बिना किसी कंपस की जरूरत के, यानी कि वो किसी प्रकार की यूज नहीं करता, किसी कंपस की यूज नहीं करता, वो सीधा सर्कल बना देता है बहुत अच्छे से। और दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जिनको एक सर्कल बनाने के लिए कंपस की जरूरत उन्हें लेनी ही पड़ती है। तो यह है बात। तो यहां पर कहते हैं कि जो लोग ऐसे कंपस सर्कल नहीं बना पाते खुद से, इसका मतलब उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थॉट है कि हमसे ये सही सर्कल बनेगा नहीं, और इसलिए जब वो कोशिश करते हैं, जब उनके दिमाग में ये थॉट आता है तो उनके हाथ से सही सर्कल बन ही नहीं पाता। तो चुआंग जू यहां पर यह कह रहे हैं कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, हमें नेचुरल होना चाहिए। विश्वास शब्द यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, यानी कि नेचुरल होना चाहिए। कोई थॉट नहीं होनी चाहिए बीच में कि हां कि हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कुछ भी ऐसा, बिल्कुल नेचुरल। चलो ये तो हो गई एक एग्जांपल। अब हम बात करते हैं इससे भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की, जिससे आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो छोटी सी कहानी है। तो ओशो जी कहते हैं कि एक बार एक डड्डू था, मेंढक या फ्रॉक। एक फ्रॉक था और एक थी सेंटीपीड, यानी कि कान खजूरा। फ्रॉक जो था या मेंढक जो था वो था एक फिलोसोफर और दूसरे था कान खजूरा। जब इस मेंढक ने इस कान खजूरे को चलते देखा तो जो ये दार्शनिक मेंढक था, इन्हें हैरानी हुई कि इसके तो 100 पैर हैं, यानी कि इसके तो 100 पैर हैं, तो ये चलती कैसे होगी? इसे कैसे ये पता चलता होगा कि पहले कौन सा पैर को आगे बढ़ाना है, या पहले कौन सी टांग को आगे बढ़ाना है, फिर दूसरी को बढ़ाना है, फिर तीसरी या चौथी, ऐसे 100 टांगे हैं, ये मैनेज कैसे करती है? तो मेंढक ने सेंटीपेड यानी कि कान खजूरे से पूछा, भी बहन अब मुझे बताओ कि ये तुझे कैसे पता चलता है कि कौन सी टांग को किस समय आगे बढ़ाना है? तुझे कोई कंफ्यूजन नहीं आती? तो तब इस कान खजूरे ने सोचा और इसने कहा, मैंने तो अभी तक ये सोचा ही नहीं। मैं तो बस अब सारी जिंदगी शुरू से ही ऐसी चलती आ रही हूं, पर कभी भी ये नहीं सोचा कि कौन सा पैर पहले आगे बढ़ाना है और कौन सा पैर या पांव बाद में आगे बढ़ाना है। तो इसने कहा कि मैं तुझे सोचकर बताऊंगी कि मैं कैसे चलती हूं। तो मेंढक ने कहा ठीक है। तो उसके बाद इसके दिमाग के अंदर थॉट एक आ गई कि मैं अब पहले सोचूंगी कि मैं चलती कैसे हूं। और जैसे ही इस कान खजूरे ने या सेंटीपीड ने सोचना शुरू किया कि मैं चलती कैसी हूं, इसने फिर चलने की कोशिश करी तो इसे समझ में नहीं, खुद को ही समझ में नहीं आया कि अब मैं कौन सा पैर पहले बढ़ाऊं और कौन सा पैर बाद में बढ़ाऊं। तो ये चलती चलती गिर पड़ी। तो फिर ये उठी, फिर इसने चलने की कोशिश करी, फिर ये कंफ्यूज होगी अपनी ही टांगों के बीच, अपने ही पैरों के बीच, इससे चला नहीं गया और ये फिर से गिर पड़ी। तो फिर इस कान खजूरे ने या सेंटीपीड ने इस मेंढक को बताया कि भाई मेरी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज तूने मेरे से पूछी, वो सवाल तूने मेरे से किया कि मैं चलती कैसी हूं, ये किसी और सेंटीपीड से मत पूछना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी बेनती है। तो इसने कहा कि ये और किसी से मत पूछना, क्योंकि जब भी तुम ये सवाल किसी से भी पूछोगे, किसी भी कान खजूरे से पूछोगे, तो वो चल नहीं पाएगा। चुआंग जू यही कहते हैं कि जो ये थॉट्स होती हैं ये हमें ट्रबल करती हैं।
जब भी हमारे एक्शंस के बीच ये थॉट्स आ जाती हैं तब हम सही नेचुरली एक्शन कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम हमेशा ट्रबल में रहते हैं। तो यही कारण है कि हर इंसान ट्रबल में है, क्योंकि इंसान ने अपने आसपास से बहुत सारी रिलीजियस आइडियोलॉजीज को, रिलीजियस विचारधाराओं को, धार्मिक विचारधाराओं को ग्रहण कर रखा है। और कोई विचारधारा उसे यह कह रही है कि इंसान को अपनी जिंदगी ऐसे काटनी चाहिए, और कोई और विचारधारा यह कह रही है कि तुझे ये जिंदगी ऐसे काटनी चाहिए, और कोई थर्ड विचारधारा है वो ये कह रही है कि तुझे सारी जिंदगी ऐसे काटनी चाहिए। यानी कि अब 3 रास्ते हो गए। पर एक्चुअल में पता नहीं कितनी सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो सारी उम्र एक इंसान को कंफ्यूज कर देती हैं, और उसे सारी उम्र यही नहीं पता चलता कि उन्होंने करना क्या है। और सेंटीपीड और मेढक की एग्जांपल में मैंने सिर्फ एक थॉट की बात करी, पर एक्चुअल में हर इंसान के अंदर ऐसे हजारों ही थॉट्स हैं जो उसको डिस्टर्ब करे रखते हैं, और इंसान अपना नेचुरली कोई एक्शन ले ही नहीं पाता, यानी कि वो नेचुरल हो ही नहीं पाता। जैसे कि एक फ्लावर है, जब वो ब्लूम करता है, जब वो खिलता है तो नेचुरली खिलता है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जो हिरन है, जब वो भागता है तो नेचुरली भागता है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई थॉट नहीं होती। जो कान खुजूरा है वो अपनी ब्यूटी से चलता है तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। पर जो हम इंसान है, हमारे दिमाग में लाखों विचार है, कोई हमें इस तरफ गाइड कर रहा है, कोई उस तरफ गाइड कर रहा है, और जिसकी वजह से हम नेचुरली एक गुलाब के फूल की तरह खिल ही नहीं पाते। तो बात सिर्फ यही है कि इन सारी थॉट से हमें बचना चाहिए। च्वांग ज़ू के अकॉर्डिंग इन सारी थॉट्स को अलग करके हमें नेचुरली अगर हम रहेंगे तो धीरे धीरे हम एक फ्लावर की तरह खिल जाएंगे और इनलाइटनमेंट को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।